नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों देखो, हम पढ़ रहे थे आपकी जो प्रश्नावली 3.6 है उसका पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 प्रश्न हल कर लिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखो, वही काम जो पीछे वाली वीडियो में किया है। यदि आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। प्रश्नावली जो 3.6 चली थी उस टाइम का वीडियो आप देखो, ठीक है, तब ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। देखो, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलकर हल करना है। पहले तो क्या करना है, जो समीकरण दे रखे हैं उनको सरल समीकरण के रूप में बनाना है, दोनों समीकरणों को, ठीक है। इसके बाद में आप चाहो उस विधि से हल करना है। अब देखो दोस्तों, आप पीछे वाले वीडियो में 1/x और 1/y माना था, 1/x की जगह u माना था और 1/y की जगह v माना था। तो देखो इसमें किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 को सरल समीकरण के रूप में बनाएंगे। पहले समीकरण 1 है आपका 4/x प्लस 3y बराबर 14। देखो y छोटा बना देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3y, ये y है दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक बात बताऊँ, देखो इसको ये तो सरल के रूप में ही है, बटे में कुछ नहीं है, तो इसको तो बदलने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे देखो, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 4 गुणा 1/x प्लस ये 3y का 3y, इस प्रकार से ही 14। देखो इसको बदला है, क्योंकि देखो 4 एकम 4/x कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/x की जगह पे मैं मान लेता हूँ u, तो लिख देना माना 1/x बराबर u है। तो अब देखो 4 का तो 4 हो गया, 1/x की जगह पे u, 1/x की जगह पे u प्लस हो गया आपका 3y और बराबर 14। और ये समीकरण हो गया आपके पास 3 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का, जो प्राप्त हुआ है 1 नंबर से। कितने नंबर से? 1 नंबर से। और वो किस प्रकार का समीकरण है? सरल समीकरण। अब दोस्तों आप समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 तो बना लिया, अब समीकरण नंबर 2 से भी तो सरल समीकरण बनाना है ना आपको। तो समीकरण 2 से अब लिख दो आप समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या है आपके पास? समीकरण 2 है 3/x माइनस 4y दोस्तों, सॉरी यहाँ पे y क्या है? y और बराबर 23। कितना है? 23। अब देखो यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? 3 गुणा 1/x और ये 4y और बराबर 23। देखो इसको बदला है, क्योंकि ये बटे के अंदर है, सरल समीकरण के लिए इसी को बदलना है। तो 1/x की जगह पे मैं वही काम माना था, देखो u मान रखा है मैंने 1/x की जगह पे, तो लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो 3 का तो 3, 1/x की जगह पे मान रखा है u, तो u। अब देखो आगे माइनस का 4y और बराबर 23 और ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 4। अब देखो दोनों सरल समीकरण बना लिए हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों ही सरल समीकरण बना लिए हमने। देखो समीकरण नंबर 1 से तो 3 नंबर का बना लिया और समीकरण नंबर 2 से 4 नंबर का बना लिया। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो आगे, अब यहाँ देखना है, आप चाहो किसी विधि से भी हल कर सकते हो। तो देखो समीकरण नंबर 1 में देखो 4u है, यहाँ पे देखो 3u है, तो देखो मतलब u का पद बराबर नहीं है, विलोपन विधि की बात करते हैं हम। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 4y है, इसका मतलब y का पद भी बराबर नहीं है, तो बराबर तो करना पड़ेगा विलोपन विधि के लिए तो। और यदि आप विलोपन विधि से ना हल करके प्रतिस्थापन से करो तो बराबर करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन दोस्तों विलोपन विधि बिल्कुल ईजी है, यदि एक बार समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। अब देखो विलोपन विधि, यदि मैं मान लो समीकरण नंबर 3 ये है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। देखो ये समीकरण नंबर 3 है आपके पास 4u प्लस 3y और बराबर 14। अब देखो दोस्तों ये है आपका समीकरण नंबर 3 और ये है आपका समीकरण नंबर 4। देखो इसको उठाकर यहाँ रखा है। अब देखो बराबर करते हैं विलोपन विधि के लिए,
यहाँ पे बात करते हैं विलोपन की। किसकी बात करते हैं? विलोपन विधि से, विधि से। और विलोपन विधि में आपको एक पद बराबर करना होता है, चाहे u का करो चाहे y का करो, ठीक है। चाहे यहाँ पे x होता तो x का करो, यहाँ पे y का करो, किसी का भी एक पद बराबर कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसी का करो, इसी का भी आप कर सकते हो। अब देखो बराबर कब होगा? जब मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ तो देखो 4 3 12, और इसको 3 से गुणा कर दूँ तो देखो 4 3 12, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यूं का पद। देखो समीकरण नंबर 1 को मैं 4 से गुणा कर दूँ तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 12 यूं हो गया। आगे का बराबर हो या ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 3 12, ये बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो इसको तो 4 से, इसको 3 से गुणा कर सकता हूँ। ये आपके पास समीकरण नंबर 4 है, ये समीकरण नंबर 3 है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब करते हैं, ये लो, ये समीकरण नंबर हो गया था आपके पास, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो समझाने के लिए लिखा था। अब देखो, अब करते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 प्राप्त हो गया तो विलोपन विधि, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब देखो विलोपन विधि से समीकरण 3 को, अब देखो समीकरण नंबर 3 को कितने से गुणा करूं? 12 आ जाए तो 3 से गुणा कर दो। समीकरण 3 को 3 से, समीकरण 3 को 3 से, वह समीकरण 4 को, समीकरण 4 को 4 से, समीकरण 4 को 4 से गुणा करके घटाने पर, यही काम चलता आ रहा है भाई। पहले तो गुणा करो और फिर घटा दो, डायरेक्ट एक ही स्टेप में पूरा हो जाएगा। अब देखो समीकरण नंबर 3 को 3 से गुणा कर दो, ये रहा आपका समीकरण नंबर 3, गुणा कर दो डायरेक्ट। 4 को 3 से किया तो 12 यूं, प्लस 3 को भी 4 से करोगे, सॉरी 3 को भी 3 से करो, 3 से कर रहे हैं, 4 3 12 और 3 3 9 वही बराबर। अब देखो 14 को भी 3 से करोगे तो 42, तो 42, ये हो गया समीकरण नंबर 3 से गुणा। देखो 4 3 12, 3 3 9 और 14 3 42, ये हो गया समीकरण नंबर 3 गुणा हो गया 3 से। अब देखो समीकरण नंबर 4 भी गुणा होगा 4 से, समीकरण नंबर 4 को 4 से गुणा करें तो 4 से गुणा तो 4 3 12, ये भी हो गया 12 यूं, 4 चौक 16 वही बराबर। 23 को 4 से गुणा करना है, देखो 23 को 4 से गुणा करना है तो 42 आ गया, 92 आ गया, 4 3 12 1, 4 दूनी 8 1 9, 92 आ गया। कितना आ गया? 92, 23 चौक 92। अब देखो घटाने पर, समीकरण नंबर 3 को 3 से व समीकरण नंबर 4 को 4 से गुणा करके घटाने पर, देखो समीकरण नंबर, ये गुणा किस लिए करता हूँ दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों, एक पद बराबर करना होता है, और देखो एक पद बराबर हो गया। अब देखो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह चेंज हो गए, ये देखो प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 9y है, ये प्लस का 16y है, देखो 16 और 9 हो गए आपके पास 25, कितने हो गए? 25y। और देखो यहाँ पे देखो ये प्लस के ही हैं दोनों, ये प्लस के ही हैं दोनों। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये 92 तो माइनस के आ गए आपके पास, 92 तो माइनस के, ये हो गए प्लस के, तो ये हो गए 92, ये हो गए 42, ठीक है। 0 9 में 4 गए तो 5, ये हो गए दोस्तों आपके पास 50, और वो भी किसके? माइनस के। किसके प्राप्त हो रहे हैं? माइनस के। तो देखो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो आप y बराबर -50/25, और 25 दूनी 50, y का मान दोस्तों आपके पास आ गया -2। कितना आ गया? -2। अब y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दो या 4 में रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा, सॉरी u का मान मिलेगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे देखो दोस्तों y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो समीकरण नंबर 3 कौन सा है? ये रहा समीकरण 3 है आपके पास 4u + 3y बराबर
14। y की जगह पे रखना है आपको माइनस के 2। तो देखो 4u प्लस 3 इंटू माइनस का 2 बराबर 14। तो 4u देखो यहाँ पे हो गया 6 और ये हो गया आपके पास 14। कितने हो गए? 14। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका 4u और यहाँ पे पक्षांतन कर दो 14 प्लस 6। 4u बराबर, देखो ये 14 था, ये इधर आया तो प्लस का 14 और 6 हो गया आपके पास 20 और u का मान दोस्तों आपके पास आ गया 20/4। 4 पंचे 20। u का मान आ गया दोस्तों आपके पास 5। कितना आ गया? 5। लेकिन दोस्तों हमें तो x और y का मान निकालना था, y का तो आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे माना था 1/x बराबर u, 1/x बराबर u। तो देखो लेकिन 1/x बराबर माना था हमने u, तो 1/x का x, u का मान आ रहा है आपके पास 5 और बटा 1 वज्र गुणा कर लो, x 5x बराबर 1 और x का मान दोस्तों आपके पास आ गया 1/5। कितना आ गया? 1/5। दोस्तों प्लस माइनस में कोई गलती हो जाए देख लेना आप, ठीक है। देखो स्टेप बाई स्टेप चलते रहो, स्टेप बाई स्टेप चलते रहो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले सरल समीकरण बनाओ। देखो 2 समीकरण दे रखे होंगे आपको, दोनों से आप पहले तो समीकरण नंबर 1 को उठाओ। ये उठा लिया समीकरण नंबर 1, ये है। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 1/x, क्योंकि ये देखो बट्टे के अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, और प्लस 3y बराबर 14। अब दोस्तों इस 1/x की जगह पे मैंने u मान लिया और 1/x की जगह पे u, तो u लिख दिया और बाकी ऐसा का सरल समीकरण बन गया। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से सरल समीकरण बना लिया। अब विलोपन विधि से आप समीकरण नंबर 3 और 4 से आप विलोपन विधि से प्रश्न को हल कर सकते हो। अब देखो विलोपन विधि में होता है दोस्तों एक चर को मतलब बराबर करना होता है। एक कोई भी पद हो, चाहे u का हो जाए चाहे y का हो जाए, एक को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। और यदि बराबर हो तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, और बराबर ना हो तो दोस्तों क्या करना है? उसे गुणा करके आपस में कितने से भी गुणा करो आप, बराबर करना है आपको, और बराबर करके मतलब गठा के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखना है, जो आपने मानी थी 1/x बराबर u, और यदि यहाँ पे 1/y बराबर v और मानते तो उसका भी मान आपको यहाँ पे निकालना पड़ता। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो इसके अंदर आराम से समझना है। देखो 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, ये तो हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखो 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 2 बराबर 1, ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों ही सरल समीकरण नहीं है, तो पहले सरल समीकरण बढ़ाओ। समीकरण 1 से बढ़ाओ, समीकरण 2 से बढ़ाओ। तो पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण नंबर 1 है आपके पास 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, ये है समीकरण नंबर 1। ऐसा कैसा होता है? अब देखो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 गुणा x - 1, देखो यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/y - 2, ठीक है। ये तो, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 1/y - 2 बराबर 2। देखो समीकरण नंबर 1 को मैं इस प्रकार लिखा है, मैंने इस प्रकार लिखा है, देखो 5 गुणा 1/x, यही बात है। यहाँ और यहाँ ये मान दोनों बराबर है, यहाँ भी ये दोनों मान बराबर है, बस लिखने का तरीका बदला है। अब दोस्तों ध्यान से देखना है आपको, ये आपको ध्यान से देखना है। अब देखो इसकी जगह पे u मान लो और इसकी जगह पे v मान लो। तो देखो 1/x - 1 माना 1/x - 1 बराबर u तथा 1/y - 2 बराबर v है तो, v है तो। अब देखो मैं इसकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 1/x - 1 की जगह पे u, तो ये हो गया आपके पास u प्लस, देखो 1 की जगह तो 1 और 1/y - 2 की जगह पे लिखना है v, तो 1 v, और 1 को लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्ट v लिख सकते हो, और बराबर 2, और ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर
3 जो प्राप्त हुआ है समीकरण नंबर 1 से। और किस प्रकार का है? सरल समीकरण। अब समीकरण नंबर 2 से भी यही काम करेंगे। देखो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, आराम से समझते जाना स्टेप बाय स्टेप समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण नंबर 2 भी लिख लेते हैं, पहले अच्छे से समझ में आ जाएगा। x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1। दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने एक भी स्टेप नहीं काटी है, यदि प्रश्न छोटा भी हो सकता है लेकिन समझाने के लिए बिल्कुल एक भी स्टेप नहीं काट रखी है मैंने, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन देखो यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ कि इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, माइनस इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ और बराबर 1। देखो इसको इस प्रकार से लिख दिया और इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो 6 का तो 6, 1 बटा x माइनस 1 की जगह पे हमने मान रखा है पहले ही u, तो इसका हो गया u, और माइनस 3 का तो 3, इसकी जगह पे मान रखा है v और बराबर 1। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 4। देखो दोस्तों समीकरण नंबर 1 भी हो गए, 1 से 3 बन गया और 2 से 4 बन गया, और दोनों ही किस प्रकार के समीकरण आ गए? सरल समीकरण। किस प्रकार के आ गए? सरल समीकरण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों समझने के लिए दोबारा से विलोपन विधि कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन कर सकते हो। अब देखो विलोपन विधि से करोगे तो देखो u का पद भी बराबर नहीं है और v का पद भी बराबर नहीं है ना। अब देखो दोस्तों यदि u का पद को बराबर करते हो, आप u के पद को बराबर करते हो तो देखो 6 पंचे 30, 5 से गुणा करो और इसको 6 से गुणा करो, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को, तभी तो बराबर होगा। देखो इसको 6 से और इसको 5 से, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों से गुणा न करके एक से ही गुणा हो सकता है। देखो यहाँ पे v के पद को बराबर कर लो, यहाँ का v का पद है माइनस का 3v और यहाँ पे देखो v है, क्या है? v है, तो इसको 3 से गुणा कर दो तो देखो v का पद बराबर हो जाएगा, सही है ना, बराबर हो जाएगा। तो लिख दो डायरेक्ट, समीकरण है 3 को 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 4 घटाने पर, समीकरण 4 घटाने पर, ये बात ये है कि समीकरण नंबर 3 को पहले 3 से गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, दीदी को डायरेक्ट गुणा कर दो 3 से, 5 3 15 u, ये हो गया आपके पास 15 u, प्लस देखो v है, इसको भी 3 से गुणा कर दो तो 3v और बराबर 2 है, इसको भी 3 से गुणा कर दो तो 6। समीकरण नंबर 3 को 3 से गुणा कर दिया और 4 में से घटाने पर, 4 घटाने पर 3 में से, तो ये हो गया आपके पास 6u माइनस 3v और बराबर 1। और दोस्तों घटा दो, देखो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो दोस्तों ये तो कटेगा नहीं, ये कट रहा है, देखो सॉरी ये प्लस का है ना, ये माइनस का, ये प्लस प्लस हो गए ना, 3v प्लस v। दोस्तों एक सेकेंड है, थोड़ा प्रश्न दोबारा से देखो, यहाँ से देखो 5 बटे x माइनस 1, तो 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2, ये हो गया बराबर 2। इसके जगह मैंने u माना है, तो 5u प्लस v बराबर 2 हो गया। ये हो गया आपके पास 6u माइनस 3v बराबर 1। अब देखो तो दोस्तों देखो एक बार यहाँ पे, अब देखो ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो देखो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है, और एक पद यहाँ पे कटना जरूरी होता है, एक पद यहाँ पे कटना जरूरी होता है। तो देखो इस प्रकार से न करके आप प्रश्न को इस प्रकार से कर सकते हो कि समीकरण नंबर 3 को 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, समीकरण 4 में जोड़ने पर, यहाँ जोड़ दो, जरूरी नहीं है घटाना है, जोड़ने पर। अब जोड़ोगे आप तो देखो, जोड़ोगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है। और देखो यहाँ पे ये 15u है और ये 6u है, 15 और 6 हो गए आपके पास 21u बराबर, तो देखो ये 6 और 1 7, कितने हो गए 7, तो u का मान दोस्तों आपके पास आ गया 7 बटा 21, 7 एकम 7 और 7 3 21। दोस्तों u का मान आ गया आपके पास 1 बटा 3। अब u का मान आप समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हो और समीकरण नंबर 4 में भी रख सकते हो। तो लिखो आगे, u का मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब देखो समीकरण नंबर 3 कौन सा है, ये रहा 5u फिर है आपके पास v और बराबर 2। अब देखो u की जगह पे 1/3 रखना है, तो 5 गुणा 1/3 प्लस v बराबर 2, v बराबर तो 2, तो ये हो गया आपके पास 5/3 प्लस v बराबर 2। ठीक है, अब पक्षांतरण कर दो इसका, देखो v बराबर ये तो हो गया 2, इसका इधर पक्षांतरण कर दो 5/3, देखो प्लस और माइनस में लैसे ले लो 3, तो यहाँ पे तो हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 5, और v का मान दोस्तों आ गया आपके पास 1/3। ये तो u और v का मान आया है अभी तक। दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखना, यदि ये ना कटे तो आप प्रश्न को जोड़ दोगे और कट जाए तो घटा देना। ठीक है, अब देखो लेकिन हमें तो x और y का मान चाहिए, x और y का मान चाहिए। दोस्तों ये बात देखो आराम से ध्यान रखना है, थोड़ा आराम से। मैं इसको प्रश्न को थोड़ा छोटा तरीका करके लिख देता हूँ। अब छोटा किस तरह से, हट यहाँ पे देख लो दोस्तों, ये यहाँ वाला जो लास्ट वाली स्टेप है ये यहाँ पे देखना आप आराम से। अब देखो मैंने 1/x - 1 की बराबर u माना था, तो 1/x - 1 बराबर मैंने माना था u, और u की जगह पे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ क्या 1/3, डायरेक्ट ही देख लो, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या 1/3 वजर गुणा कर दो दोस्तों। देखो ये तो हो गया x - 1 और ये हो गया 3 बराबर x बराबर 3 और ये इधर गया तो प्लस का 1, x का मान दोस्तों आ गया आपके पास 4, x का मान कितना आ गया 4। अब आप एक बात और ध्यान रखना, अब देखो मैंने माना था 1/y - 2 बराबर v, 1/y - 2 बराबर v, और v की जगह पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/3, वही काम, ये हो गया y - 2 वजर गुणा ये हो गया 3, तो y का मान दोस्तों हो गया आपके पास 3 और ये इधर गया तो 2 प्लस का 5, y का मान कितना आ गया 5। ये है लास्ट वाली स्टेप जो इस बॉक्स में बंद है। दोस्तों दोबारा से समझो, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों को से सरल समीकरण बनाया, और लास्ट में देखो घटाना चाहिए था हमें, जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, ये बात याद रखना है। लेकिन देखो यहाँ पे कट नहीं रही थी, यहाँ पे कट नहीं रहता क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 6v हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या कर दिया है मैंने, जोड़ दिया है। क्या कर दिया है मैंने, जोड़ दिया है। जोड़ कर क्या कर लिया है, u और v का मान प्राप्त कर लिया है। लास्ट में जो माना था 1/x - 1 बराबर u का मान रख दिया, 1/x y - 2 बराबर v माना था, v का मान रख दिया और x और y का मान निकाल लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर दोस्तों। अब देखो दोस्तों तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, बाकी इसी प्रश्न के वीडियो हम आगे वाली वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों प्लीज़ यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।